अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार में प्रधानाध्यापक की बहाली को लेकर। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही है और इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन भी जारी किया। उसमें अनुभव एक अनिवार्य शर्त है। अनुभव के आधार पे ही लोग योग्य होंगे। अनुभव के संबंध में एक नया स्पष्टीकरण आया है, इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पहली बात ये कह रहा है कि अगर कोई +2 में नियोजित शिक्षक था पहले और अब बीपीएससी से वो फिर +2 टीचर के रूप में बहाल हो गया, यानी 11वीं 12वीं कक्षा में पहले भी पढ़ाता था और अब भी 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए ही बीपीएससी से उसकी बहाली हुई है, तो उसके लिए हेडमास्टर बनने की जो शर्त होगी वो 4 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इस 4 वर्ष में नियोजित के रूप में जो उसने सेवा किया है प्लस बीपीएससी टीचर के रूप में जो सेवा किया है, दोनों जोड़ दिया जाएगा। अगर उसने 3 वर्ष 9 महीना की सेवा नियोजित शिक्षक के रूप में +2 शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए पूरी कर ली हो और 3 महीने की सेवा उसने बीपीएससी टीचर के रूप में पूरी कर ली हो, तो उसका 4 वर्ष हो जाएगा और वो इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। दूसरी बात जो कह रहा है, इसके मुताबिक अगर कोई नियोजित माध्यमिक शिक्षक था, यानी 9वीं 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए उसकी बहाली हुई थी और फिर से वो बीपीएससी से बहाल होकर के माध्यमिक शिक्षक रह गया, यानी 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए उसकी बहाली हो गई, तो उसके लिए 8 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है। और इस 8 वर्ष में नियोजन अवधि का अनुभव प्लस बीपीएससी से बहाली के बाद जो शिक्षण अनुभव है, दोनों जोड़ा जाएगा। तीसरी शर्त में ये कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक पहले माध्यमिक शिक्षक था, यानी 9वीं 10वीं में पढ़ाने के लिए वो नियोजित शिक्षक था और बाद में वो 11वीं 12वीं में पढ़ाने के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिसे अब विद्यालय अध्यापक कहा जा रहा है, जो बीपीएससी से बहाल हैं, इनका डेजिग्नेशन पदनाम जो है विद्यालय अध्यापक का है। तो अगर माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक था और अब बीपीएससी से बहाल होकर के वो +2 का टीचर हो गया है, तो उसके लिए 8 वर्ष की अनुभव अवधि रखी गई है और इस 8 वर्ष में माध्यमिक शिक्षक के रूप में जो काम किया है नियोजित शिक्षक के रूप में, वो अवधि जोड़ी जाएगी, प्लस बीपीएससी से बहाली के बाद जो कार्य अवधि है वो भी जोड़ी जाएगी। चौथी शर्त जो है, इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बहुत सारे बिहार में विद्यालय हैं जिनकी मान्यता बिहार बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से है या आईसीएसई बोर्ड से है। तो इसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं, अगर माध्यमिक के शिक्षक के पद पे ये कार्य किए हों और उसके बाद ये हाई स्कूल या +2 टीचर बहाल हो गए हों, चाहे वो नियोजित हों या बीपीएससी से बहाल हुए हों, तो माध्यमिक शिक्षक के रूप में इन्होंने जो सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कार्य किया है, वो भी अवधि जोड़ी जाएगी। और जो नियोजित शिक्षक के रूप में या बीपीएससी से बहाल टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया, वो भी अवधि जोड़ी जाएगी और दोनों अवधि जोड़ करके 12 वर्ष पूरी होगी, तो ये योग्य माने जाएंगे। 5वीं शर्त जो है वो +2 टीचर्स के लिए है, यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में अगर कोई +2 टीचर के रूप में कार्य कर रहा था पहले और बाद में वह +2 टीचर के रूप में नियोजित शिक्षक बन गया या बीपीएससी से उसकी बहाली हो गई विद्यालय अध्यापक के पद पे, तो उसके लिए 10 वर्ष की सेवा अवधि है। और 10 वर्ष की सेवा अवधि में जो प्राइवेट स्कूल में काम किया था वो भी जोड़ी जाएगी और जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य किया या जो बीपीएससी टीचर के रूप में कार्य कर रहा है वो भी जोड़ी जाएगी। अगर एक लाइन में बात कही जाए तो बात बस इतनी है कि चाहे आप जहां काम किए हों, आपकी सेवा अवधि जोड़ी जाएगी और जोड़ करके अनुभव माना जाएगा और ये अनुभव प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होगा। हालांकि फॉर्म भरने के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त रखी गई है मूल विज्ञापन में, वह प्रधानाध्यापक के स्तर से ही रखी गई है, यानी कि जिस विद्यालय में आप कार्य कर रहे हैं वहीं के प्रधानाध्यापक से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और वो प्रधानाध्यापक पहले के विद्यालयों में जो आपने कार्य किया है और जो आपकी सेवा पुस्तिका है उसके आधार पे, आपके आवेदन के आधार पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र दे देंगे और आप अप्लाई करके परीक्षा दे सकते हैं।
लेकिन जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो उस समय डीपीओ स्थापना से आपको उस पर काउंटर साइन कराना होगा कि हाँ, आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था वह सही है। तो ये जानकारी अच्छी है और मुझे लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।